अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोगों की फरमाइश पर मैंने आप लोगों के साथ पूरी ट्रेनिंग की एक सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसमें हम आपको एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाएंगे, आपको ड्रॉप शिपिंग भी सिखाएंगे, होलसेल मार्केटिंग भी आपको सिखाएंगे और अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स भी आपको करवाया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर अभी कॉल करें। हमारी टीम आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर कर देगी। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, कि ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितने हमारे पास पैसे हों तो हम ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। उससे भी थोड़ा सा पहले आ जाएं। एक तो मैं आपको रफली नंबर बता सकता हूँ कि जी आप इतने पैसे हों तो आप स्टार्ट कर सकें, लेकिन वो एक चीज़ इतनी ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती है, उस चीज़ को फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको रफली बता दूँ। आपके माइंड में ये चीज़ क्वेश्चन आएगी कि सर उसके अंदर बेसिकली और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है, या कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूँ कि कौन कौन सी कॉस्ट जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। तो सबसे पहले तो हम अमेज़ॉन की कॉस्ट को ही देख लेते हैं। जब आपने अकाउंट साइन अप करना है तो दो तरह के अमेज़ॉन हमें वो दे रहा होता है, ऑप्शंस दे रहा होता है। क्या तो आप इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ चले जाएं या फिर आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ चले जाएं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इंडिविजुअल अकाउंट जो होता है उसकी इनिशियली कोई फ़ीस नहीं होती, ठीक है, और उसके अंदर जो है आपको लिमिटेड सेल्स अलाउ होती है, ना आपको उसके अंदर पीपीसी कैंपेन्स अलाउड होती है, ना आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप मी टू लिस्टिंग्स कर सकते हैं। जबकि प्रोफेशनल अकाउंट की बात की जाए तो प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर आपको फुली एक्सेस होती है। आप पीपीसी कैंपेन्स कर सकते हैं, आप लिस्टिंग कर सकते हैं, आप ब्रांड एनालिटिक्स देख सकते हैं, बेशुमार आपके पास ऑप्शन होती हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं। चलिए अब इनकी फीसेस की तरफ चलते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी फीस इंक्लूड होती है। अगर आप इंडिविजुअल साइन अप करते हैं तो आपको कोई फीस नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रीली अमेज़ॉन के ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी कोई भी सेल होगी तो उसके ऊपर अमेज़ॉन आपसे $0.99 चार्ज करेगा, जो कि $1 ही हो गया, ठीक है, हर सेल के ऊपर। और आपको मंथली जो है वो अप्रोक्सीमेटली 40 सेल्स अलाउ होंगी। तो इंडिविजुअल पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोफेशनल की बात की जाए तो प्रोफेशनल के अंदर आप जितनी चाहे सेल्स कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अमेज़ॉन आपसे एक ही बार $40 पूरे मंथ का डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अगर तो आप सीरियस हैं, प्रॉपर काम करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनल अकाउंट की तरफ ही जाएं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हैं कि अभी हम जस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी हम प्रॉपरली काम नहीं करना चाह रहे, तो फिर आप बेशक इंडिविजुअल अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। अगली बात की जाती है कि जी इसके अंदर अमेज़ॉन के कमीशंस कितने होते हैं जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब अमेज़ॉन इतना अच्छा तो है नहीं अल्लाह वास्ते का हमें अलाउ कर दे कि जी आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में सेलिंग करो, धड़ाधड़ जितनी मर्जी सेल करो, मैं तो यहाँ पर फी सबीलिल्लाह खोल के प्लेटफॉर्म बैठा हूँ, मुझे तो कोई पैसे नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, अमेज़ॉन आपसे पैसे चार्ज करता है। अब लेट्स सपोज उसका जो हम परसेंटेज की बात करें तो वो वेरी कर रही होती है कैटेगरी टू कैटेगरी, लेकिन अगर हम जनरल एस्टिमेट देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% के दरमियान उसकी होती है। लाइक आपने कोई भी सेल की तो 10% या 10 से लेके 15% के दरमियान अमेज़ॉन का एक रफली कमीशन होता है। तो हम जो है जब प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 15% जो है वो हम पहली साइड पे कर देते हैं कि भाई साहब ये तो अमेज़ॉन का कमीशन है बीच में। अब उसके अंदर जो सेल हो रही होती है वो कितने मार्जिन के ऊपर हो रही होती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अगर हम पीएल वगैरह की बात की जाए तो उसके अंदर हमारा मार्जिन जो है वो इनिशियली तो हमने एक डिसाइड कैलकुलेट किया होता है, लेकिन बाद में जब पीपीसी कैंपेन्स बीच में आ जाती हैं, वो बजट खाना शुरू कर देती हैं, तो फिर हमारे जो वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग की बात की जाए तो इसकी ये मॉडल की ये खूबसूरती है कि इसके अंदर हमें इनिशियली हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन पता होता है, ना हमने इसके अंदर पीपीसी कैंपेन्स लगानी है, ना कोई हमने गिव अवे करने हैं कि हमारी एक्स्ट्रा कहीं पर ब्लीडिंग हो रही हो बजट की। तो इसके अंदर हमने सिंपल देख लिया कि जी 10 to 15% जो है वो अमेज़ॉन के पास बजट चला गया। उसके बाद जो है आपका जो यूजुअली रिटर्न इसके अंदर हमारा होता है, जो इसके अंदर हमारी प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 30% तक होती है। हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है
20-30% हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल गया, अमेजोन की कमीशन निकल गई, और बाकी जो बचती है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ जाती है, उसके अंदर इंक्लूडेड शिपिंग कॉस्ट भी होती है। तो ये इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें चीज़ जो बिकनी है वो प्रॉफिट के ऊपर ही बिकनी है, लॉस के ऊपर नहीं हम प्रॉफिट प्रोडक्ट इसके ऊपर बेचते हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो आप बिल्कुल मिनिमम रखें कि आप जी 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा, और 10% एक अच्छी अमाउंट होती है जब आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर सेल कर रहे होते हैं। अब बात की जाती है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अब ड्रॉप शिपिंग की ये खूबसूरती है कि जितने पैसे आपके पास हैं आप उसी को सर्कुलेट कर सकते हो। लाइक मेरे पास अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने बड़े स्केल पे काम करना है, मैं $50,000 लगा सकता हूँ, $30,000 नहीं लगा सकता, तो उसी तरह मुझे उसके अंदर सेल्स के मार्जिन मिलेंगे। अगर मैं $1,000 से स्टार्ट करता हूँ, $2,000 से स्टार्ट करता हूँ, या इवन $500 से स्टार्ट करता हूँ, तो उसके अंदर मुझे रिटर्न्स तो थोड़े आएंगे, लेकिन मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता सर्कुलेट करता जाऊँगा। जो मेरे प्रॉफिट मार्जिन आता जाएगा मैं उसको उसके अंदर ऐड करता जाऊँगा, और कल को मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी डे बाय डे। ठीक है, एक जगह स्टक नहीं हो जाएगी। तो हम उसको रोटेट करते जाते हैं, उसी को सर्कुलेट करते जाते हैं, ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, और फिर इवेंचुअली एक टाइम आता है जब हमारी जो सेल्स है वो फिर लाखों डॉलर्स तक चली जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे कि इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है, जो कि हम इन्वेस्टमेंट के लिए चेक करते हैं कि यार ये कॉस्ट है, इसके बाद मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे रिलेटेड स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारी किसी ट्रेनिंग के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर नज़र आ रहा होगा, आप उसके ऊपर कांटेक्ट करें, हमारी टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान जावेद। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोगों की फरमाइश पर हमने पूरी अमेज़ोन से रिलेटेड एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है ट्रेनिंग की, जिसके अंदर हम आपको अमेज़ोन होलसेल की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, उसके अलावा अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, और अमेज़ोन वर्चुअल असिस्टेंट की भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ट्रेनिंग हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जस्ट कॉल करें, और हमारी टीम आपको सारी ट्रेनिंग्स की डिटेल्स दे देगी, तो फिर आप उसके अंदर इनरोल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लोग पूछते हैं कि सर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेज़ोन को ड्रॉप शिपर्स के साथ इतना ज़्यादा मसला होता है, वो क्यों ड्रॉप शिपर्स को अलाउ नहीं करता कि जी आप अमेज़ोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग कर सकें। तो पहली चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि अमेज़ोन अलाउ करता है ड्रॉप शिपिंग को। रिटेल आर्बिट्राज उसका एक मॉडल है जिसे हम ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो अगर तो आप अच्छे तरीके से उसको लेके चल रहे हैं तो फिर तो अमेज़ोन को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप जिस तरह की नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं या जो हमारी प्रैक्टिस रहती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, उस पर अमेज़ोन को इशू होता है। तो चलिए आज उन इश्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि अमेज़ोन को ड्रॉप शिपर्स से असल में मसाइल क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो ड्रॉप शिपर्स को तंग करता है, जिस वजह से उनके अकाउंट्स सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी लिस्ट सस्पेंड हो जाती है और उसको इतना प्रमोट नहीं करता। आज उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अमेज़ोन कहता है कि यार अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप शौक़ से करें, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। आपने जो प्रोडक्ट कस्टमर को शिप करनी है उसके ऊपर आपकी सारी डिटेल्स मेंशन हो। ठीक है, आपकी अपनी ब्रांडिंग हो, आप XYZ ब्रांड आपने रजिस्टर करवाया हुआ है अमेज़ोन के ऊपर, तो आपकी जो प्रोडक्ट कस्टमर तक जा रही है उसके ऊपर आपके ब्रांड की ब्रांडिंग होनी चाहिए। आपका लोगो लगा हो या आपका जो वर्ड्स के अंदर लोगो है वो आप लगाना चाहिए, अपनी टैगलाइन लगाना चाहिए, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगाना चाहिए, अपना एड्रेस लिखना चाहिए, तो आपकी डिटेल्स मेंशन हो। अब यूजुअली प्रैक्टिस क्या होती है, हम इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हमने पैनल पे लिए होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यार जैसे ही ऑर्डर रिसीव हुआ सप्लायर को फ़ोन किया कि भाई साहब फ़लाँ जगह से मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है तो इस ऑर्डर को फुलफ़िल कर दो जल्दी से। सप्लायर क्या करता है, सप्लायर के अपने पास ही जो पैकिंग पड़ी होती है उसी पैकिंग को वो पकड़ता है, उसके अंदर प्रोडक्ट डालता है, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट कस्टमर तक शिप कर देता है। चलता रहता है, आपके ऑर्डर शिप होते रहते हैं,
बीच में किसी ना किसी कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मैंने जो ऑर्डर किया है वो मैंने इस ब्रांड से ऑर्डर किया है, तो ये तो कोई और ब्रांड की प्रोडक्ट आ गई है। उठा के अमेज़ोन को जाके कि अमेज़ोन ये मैंने प्रोडक्ट रिसीव हुई है मुझे अभी, तो इसके अंदर मैंने तो इस ब्रांड से ऑर्डर की थी, ये तो मुझे इस ब्रांड की प्रोडक्ट रिसीव हो गई है, तो ज़रा इसकी इंक्वायरी तो करें। अमेज़ोन कहता है ओके, अमेज़ोन आपको कटहरे में ले आता है। अमेज़ोन कहता है कि भाई साहब बताओ ये कहाँ से तुमने ऑर्डर फुलफ़िल किया है, ठीक है, इसकी तरह मुझे ट्रैकिंग नंबर तो ज़रा प्रोवाइड करो। हमने चूँकि डायरेक्टली सप्लायर को कहा होता है कि भाई साहब तुम ऑर्डर को शिप कर देना, तो ना हमारे पास कोई ट्रैकिंग नंबर होता है, ना हमने कोई अपनी ब्रांडिंग यूज़ की होती है। वो हमें कहता है कि भाई साहब ये आपकी प्रोडक्ट रिसीव हुई है, ये देखो ना इसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट की डिटेल है, ना आपका कोई ट्रैकिंग नंबर है, तो आप ये क्या कर रहे हो, आपको फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ। तो उस केस में फिर लोग क्या करते हैं, उसके अंदर डुप्लीकेट वो उसके कोई ट्रैकिंग नंबर कहीं से भी जनरेट कर लेते हैं, फेक ट्रैकिंग नंबर जनरेट कर लेते हैं और वो अमेज़ोन को प्रोवाइड कर देते हैं, और फिर अमेज़ोन जो है वो उसकी तहकीक करने के बाद आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देता है। तो अगर आप प्रॉपर चैनल से चलें, आपने कोई प्रोडक्ट रिसर्च किया, ठीक है, आप स्टार्टिंग के अंदर अपनी नहीं इतनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते, इट्स फाइन। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट, आपको लग रहा है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, ये प्रोडक्ट चल रही है, आपको 1-2 दिन के अंदर इतने ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव हो गए हैं, तो आपको उसके पोटेंशियल का पता चल जाता है। आप एक काम करें, आप अपनी पैकिंग बनवा लें। अब पैकिंग के अंदर कितने पैसे लगते हैं, थोड़े से पैसे लगते हैं पैकिंग डिज़ाइन करने, या सप्लायर से कहते हैं कि भाई साहब आप जो पैकिंग यूज़ करो ना, बराए मेहरबानी उसके ऊपर मेरे ब्रांड की ब्रांडिंग कर दो, उसके ऊपर मेरी डिटेल लिख दो, अपनी पैकिंग ना यूज़ करना, ठीक है, हम उसके एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हैं। तो जब आप अपनी ब्रांडिंग उसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, आपने अपनी पैकिंग उसके अंदर उसे प्रोवाइड कर दी सप्लायर को, अब सप्लायर जो है वो आपकी पैकिंग उसके अंदर करके कस्टमर तक शिप कर रहा है, फिर कस्टमर को कोई इशू नहीं होता। तो अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखें पैकिंग के अंदर, तो आपको इंशाल्लाह इसके अंदर कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा इशू जो आ रहा होता है ट्रैकिंग नंबर्स का आ रहा होता है। हमने थर्ड पार्टी सप्लायर पकड़ा हुआ है, वो धड़ाधड़ ऑर्डर को फुलफ़िल करी जा रहा है, 3-4 सप्लायर्स हैं, बस हमने धड़ाधड़ उन्हें ऑर्डर प्रोवाइड करे जाना है और उन्होंने उसको फुलफ़िल करते जाना है। ट्रैकिंग नंबर का बीच में कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, लोग ट्रैकिंग नंबर ही नहीं करते। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि जब आपको इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो किसी न किसी दिन तो आपका ऑडिट खुलना ही खुलना है अमेज़ोन की नज़र में। तो अगर आपके पास ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो आप फंस जाएंगे। तो इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है, बेशुमार ऐसी अमेज़ोन के ऊपर वेबसाइट्स हैं जो कि गिफ्ट कार्ड्स प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, उनसे गिफ्ट कार्ड मंगवा लेने हैं, ठीक है, अपने पास ढेर सारे गिफ्ट कार्ड्स बनवा लें या कहीं से भी आप प्रिंट करवा लें गिफ्ट कार्ड्स को, तो उन्हें अपने पास रख लें। जैसे ही आपको ऑर्डर रिसीव हो, जिस भी एड्रेस से ऑर्डर रिसीव हो, उस एड्रेस के ऊपर उस केक कार्ड को या उस गिफ्ट कार्ड को शिप कर दें, ठीक है। जब आप खुद शिप करेंगे तो आप ट्रैकिंग नंबर भी जनरेट कर लेंगे। जब आपके पास ट्रैकिंग नंबर आ गया, अमेज़ोन कहता है कि भाई साहब तुमने ये इतने ऑर्डर फुलफ़िल किए हैं, उतने ऑर्डर्स का हमने गिफ्ट कार्ड भी भेज दिए हैं, तो उतने हमारे पास ट्रैकिंग नंबर भी आ गए। अब अमेज़ोन ने हमसे पूछा है कि भाई साहब ट्रैकिंग नंबर दिखाओ, इतनी ज़्यादा सेल की है, हम कहते हैं भाई ये लो, एड्रेस भी हमारा अमेज़ोन के ऊपर रजिस्टर्ड है और उसी एड्रेस से सारे ऑर्डर शिप हुए हैं, उसी एड्रेस से सारे कार्ड गए हैं कस्टमर तक। कस्टमर को तो हमने थैंक यू कार्ड भेजना है, उसको तो उससे मसला ही कोई नहीं है, ना उसे को पता चलना है कि भाई साहब ये किस पर्पज़ के लिए भेजा गया। तो आपके पास ट्रैकिंग नंबर भी आ गए, अमेज़ोन भी हैप्पी, आप भी हैप्पी, अमेज़ोन को भी कोई इशू नहीं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा, और हमारा जो कोर्स है उसके अंदर पूरा आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप सेफ प्ले करके अमेज़ोन पर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और लाखों की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारी किसी ट्रेनिंग के अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर नज़र आ रहा है उस पर जस्ट कॉल करें, टीम आपके साथ डिटेल शेयर कर देगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।